बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वाजिद अली कंबो। स्टूडेंट, मैं आज आपको ना while sitting in class what should be your learning attitude ये बताना चाह रहा हूं। अच्छा, कुछ पॉइंट नोट करना। जब आप क्लास में बैठ गए, अब आपने लेक्चर को लेना है, उस्ताद से इस्तिफादा हासिल करना है। उसके लिए आपका माइंड सेट क्या होना चाहिए, लर्निंग एटीट्यूड क्या होना, आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, कैसे आप मैक्सिमम आउटपुट दे सकते हैं। अब जरा इसको देखना। पहले तो ना दो बातें सिर में बिठा रहा हूं स्टूडेंट। अगर आप चाहते हैं ना कि मैं उस्ताद से सारे का सारा फैज हासिल कर लूं, उसके लिए दो बुनियादी सी बातें हैं। पहली बात, यू मस्ट बी काम, यू मस्ट बी क्वाइट इन द क्लास। खामोशी बहुत जरूरी। और दूसरा, ओबीडियंस, फर्मा बरदार, ताबेदार। अब इसमें पहली बात याद रखना, जब आप किसी की तवज्जो से खामोशी से बात सुनते हैं ना, एक्चुअली आप उसको इज्जत देते हैं। और ये पूरी जिंदगी मेरी बात को याद रखना, इज्जतदार वो शख्स होता है जो दूसरों को इज्जत देता है। जब आप दूसरों को इज्जत देंगे, छोटे बड़े जो भी है, जब आप उनको इज्जत देंगे तो फितरत आपको इज्जत देती है। अल्लाह ताला आपका वकार, मर्तबा, एहतराम बुलंद करता है। तो लोगों को इज्जत देना सीखो। दूसरी जो बात है वो मैंने आपसे कहा कि जो बाअदब है वो बामुराद है, और जो बेअदब है वो बेमुराद है। अगर आप अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये जो ओबीडियंस, जो एटीट्यूड है, ये तो बुनियादी बात है। ये दो चीजें इंश्योर करो, एक तवज्जो से बात को सुनना, खामोशी से चुप रहना, और दूसरी बात, आपने उस्ताद का एहतराम करना है, अपने मेंटोर का, अपने रहबर का, अपने उस्ताद का, अपने इज्जत और एहतराम देनी। अब दूसरी तरफ आ जाए। अब आप क्लास में बैठे हैं, टीचर लेक्चर दे रहा है। अब टीचर जो है वो लेक्चर वेल प्रिपेयर्ड, ही इज एक्सपीरियंस पर्सन, वेल प्रिपेयर्ड, तमाम चीजें उसको पता है। पहले मैंने ये बात करनी है, फिर मैंने ये बात करनी है, मैंने ये एग्जाम्पल देनी, मैंने अपने बच्चों को इस तरह फोकस करना है, मेरा एग्जामिनेशन पैटर्न इसके मुताबिक मुझे टीच करने के लिए कह रहा है, मेरे पास इतना नॉलेज है, इसको इतना नॉलेज चाहिए, क्लास का स्टाफ है। ये तमाम बातें टीचर के माइंड में हैं। अब वो आपको टीच कर रहा है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं टीचर के बारे में कह रहा हूं। अगर कोई टीचर टीच करता है, कोई लेसन, जो चैप्टर, कोई टॉपिक पढ़ाता है, लेकिन बच्चे को समझ नहीं आती, इवन कि बच्चा अच्छा है, समझ नहीं आती, इट मींस टीचिंग उस बंदे का काम नहीं है। दूसरी बात, अगर एक टीचर स्टूडेंट को टॉपिक पढ़ाता है और स्टूडेंट सिर्फ उसको समझ जाते हैं, दैट इज एन एवरेज टीचर। तीसरा बात, अगर कोई टीचर अपनी क्लास को, स्टूडेंट्स को कोई टॉपिक पढ़ाता है, वो बच्चे उस टॉपिक को इस एतमाद के साथ, इस कॉन्फिडेंस के साथ पिक करते हैं कि वही बात किसी और को भी समझा सके, दैट इज एन एक्सीलेंट टीचर। वो एक बेहतरीन उस्ताद है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको एक शानदार स्टूडेंट तब मानूंगा जब आप लर्निंग के क्लाइमेक्स पे पहुंचेंगे। एंड व्हाट इज द क्लाइमेक्स ऑफ लर्निंग? क्या है क्लाइमेक्स ऑफ लर्निंग? ये है कि टीचर ने जो आपको लेक्चर दिया, आपको पता होना चाहिए इस लेक्चर में कौन से 4, 5, 6, 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये पूरे का पूरा लेक्चर इन 5-6 पॉइंट्स पे बेस करता है। अगर किसी को ये 5-6 पॉइंट्स आ गए, इट मींस उसने ये सारे का सारा टॉपिक जो है वो समझ लिया, और वो टॉपिक उसको आगे किसी और को समझा भी सकता है। अब ये क्लाइमेक्स ऑफ लर्निंग ये कब आता है? ये एक दिन से नहीं आता, ये आपकी मुसलसल तवज्जो से आता है। एक बात याद रखना, कोई भी स्टूडेंट मैक्सिमम, ये साइकोलॉजी है, 8 सेकंड से ज्यादा आप अपनी कंसंट्रेशन को एक जगह पे फोकस नहीं कर सकते। 8 सेकंड के बाद आपकी कंसंट्रेशन, तवज्जो कुछ देर के लिए डाइवर्ट होती है, टेंशन डाइवर्ट होती है। लेकिन आपको क्या चाहिए? आप उसको दोबारा अपने उसी टॉपिक टीचर के कंसंट्रेट करें, और ये जो प्रोसेस है ये मुसलसल जारी रहे तब तक जब तक लेक्चर जो है वो वाइंड अप नहीं होता। एक अच्छा स्टूडेंट वही है जो लेक्चर के अंदर तमाम बातों को पिक, और एक और बात, वो बातें जो आपके लिए नई आ रही होती हैं,
दैट मस्ट बी राइट डाउन, उनको लिखते जाओ और ये देखते जाओ कि टीचर एग्जामिनेशन पैटर्न के मुताबिक आपको कैसे चीजें बताता जाए। आज की इस जो गुफ्तगू है, जो लर्निंग एटीट्यूड के बारे में है, इसमें मैंने आपको सिर्फ 3 बातें बताई हैं। पहली बात, यू मस्ट बी काम एंड क्वाइट इन द क्लास। सेकंड वन, यू मस्ट बी ओबीडिएंट टू योर मेंटर, टू योर टीचर। और तीसरी बात, आपने ये देखना है कि क्लास के अंदर जो लेक्चर है, जो टॉपिक है, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं जो मैंने जहन नशीन करने हैं, जो मैंने याद करने हैं, जो मैंने डाइजेस्ट करने हैं, और जिन पॉइंट्स के बेस पे पूरे का पूरा टॉपिक जो है वो बेस करना है। अल्लाह आप पर फजल फरमाए, अल्लाह आप पर करम फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।